देन है, वो किसको अपने गुरु से मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा और कौन गुरु देगा, उसकी पात्रता क्या है और गुरु की उपाधि क्या है, और वो जो उपाधि प्राप्त है क्या उसने स्वयं उसको पाया है कि नहीं पाया है, तभी तो वो उसके बारे में उसके गुण आदि बखान करेगा आपके सामने। तब आपको उसका लाभ और हानि की पता चलेगी। तब कई बार तो ये लगता है, हम बहुत सारे गुरुओं पे जाते हैं, वो आपके पास ही आते हैं, कितने सारे बच्चे आते हैं कि हमने गुरु धारण किया, हमने सिद्धि की और ये आपने वो कर लिया। ठीक है भाई, आप मेरी सिद्धि भी तो देख सकते हो, मुझे तो नहीं बताते आपने ये सिद्धि की, आपने ये किया है, वो किया, आपकी ये तरंग आ रही है, आप उनकी तरंगे देखते हो। जब वो इन्हीं हल्की हल्की तरंगों से खेल लेते हैं, सारे काम कर लेते हैं, तब आप ये भी जान सकते हो कि इसके अलावा भी संसार में और कुछ है जो बहुत गूढ़ है और वो ईश्वर की उपाधि है और उसको अपने विवेक से ही पाया जा सकेगा, बिना विवेक के पाया नहीं जा सकेगा। बुद्धि से ग्रहण करने में वो आता नहीं। जब आपका विवेक जागृत होगा और एक ईश्वर में ही आपका मन रमने लग जाएगा, तभी उसकी धीरे धीरे प्राप्ति होती है। और वो प्राप्ति क्षणिक भी हो सकती है, यानी कि क्षण भर में भी हो सकती है, लेकिन उसके लिए आपकी तीव्र उत्कंठा होनी चाहिए, तीव्र संवेग होना चाहिए, उत्कट इच्छा होनी चाहिए ईश्वर प्राप्ति के लिए, और संसार का मोह भंग होना चाहिए, तभी आपको वो ईश्वर तुरंत के तुरंत प्राप्त हो सकते हैं। और अनन्य भाव से आपका पूजन होना चाहिए। मैं एक बात और भी मानता हूँ कि मानव जब अपना जन्म जीता है ना, तब वो कई बार ऐसे अनन्य भाव उसके जीवन में अपने आप प्रकट हो जाते हैं कि जैसे उसको संसार से धोखा मिलता है, छल मिलता है, तब ऐसे कई बार उसके जीवन में अनन्य भाव प्रकट होते हैं। तब वो संसार को क्षणिक मानने लगता है और वो भगवान की ओर चलने लगता है। लेकिन जहाँ भगवान उसको थोड़ा सा सुख देते हैं ना, वहीं वो फिर उस अनन्य भाव से बाहर आ जाता है। ठीक है, तब फिर उसको ईश्वर जो है वो खट्टे बेर की तरह लगने लग जाते हैं। दरअसल जिस आदमी को नींद ना आती हो, आज समाज में अगर किसी को नींद नहीं आ रही ना, मैं उसको एक ही उपाय बताता हूँ कि वो भगवान का नाम लेना चालू कर दे। क्योंकि भगवान के नाम लेने से हमें द्वेष हो गया है, संसार भर को द्वेष हो गया है नाम लेने से ही। क्यों? क्योंकि नाम लेना, क्योंकि हमारी रुचि तो है नहीं, और अगर हम नाम लेंगे तो हमें नींद तुरंत घेर लगी। जिसमें रुचि ना हो, अरुचि का कोई कार्य हम करना नहीं चाहते। संसार में तो हमारी रुचि है, लेकिन ईश्वर में यानी कि भगवान में हमारी रुचि कदापि है ही नहीं। तो इसलिए अपनी अरुचि ना करें, रुचि करें भगवान में। अपने बच्चों को भी भगवत भक्ति सिखाएं। क्यों? क्योंकि मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आप भी आज भी देख रहे हैं कि किसी के पास एक छोटी सी सिद्धि है, उसी से लालायित होकर संसार भर एक व्यक्ति से जुड़ जाता है। जब आप ऐसे किसी व्यक्ति से इतनी सी सिद्धि के होते हुए लालायित होकर जुड़ जाते हैं, तब आप क्यों नहीं सोचते हैं कि उस ईश्वर में क्या नहीं है, है ना? तो जिसने उसको पूजा, जिसने उसको भजा, उसकी मान्यता इस संसार में है। ठीक है ना? बस हम जाति पाति के भेद में उलझे हुए। जाति पाति के भेद से तो आपको आर्य समाज के महर्षि दयानंद ने ही निकाल दिया था। तब उन्होंने ही कह दिया वेद भर में जो है ना सभी का जो है वो है अधिकार है, सब लोग वेद जान सकते हैं, सब लोग वेदों को पढ़ सकते हैं, सब लोग वेदों की नीति को जान सकते हैं, सब लोग राजनीति शास्त्र को भी जान सकते हैं। ठीक है ना? उन्होंने राजाओं तक को धमकाया है उनके मलिन कार्यों के लिए। ठीक है, स्पष्ट बोला है। तब उन्होंने कहा है कि सत्य का आराधन करो और केवल यज्ञ करो, तब इससे ब्रह्म की प्राप्ति होगी, आपको आपके तेज की प्राप्ति हो जाएगी और बल की प्राप्ति हो जाएगी।